किस तरीके से हम लोग उर्दू में जो है बच्चे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। पे से प्याला, पे से प्याज, पे से पेंसिल। छोटी अशकाल और बड़ी अशकाल को हम किस तरीके से जो है बच्चों को पहचान कराएं। और उसके बाद जो भारी अल्फाज होते हैं भे फे थे ठे छे छे थे ढे, तो ये हम बच्चों को करवाएंगे। साथ ही जोड़ तोड़ आ जाते हैं, और जब ये जोड़ तोड़ आ जाते हैं तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि अलिफ का जोड़, वाव का जोड़, इन अल्फाज को कैसे बनाएं। साउंड नहीं उसको याद होता, बे पे ते टे से, तो उसको कैसे कराना है। ये एक घर में रहते हैं, इस तरह जीम है। दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये कैसे अपनी फाइल बना सकते हैं। ये क्या है, आधी शक्ल, ये है क्या है, शक्ल पूरी हो गई। सव्वतें, वॉवल्स, उर्दू के वॉवल्स क्या होते हैं और बच्चे को किस तरीके से सिखाएंगे वॉवल्स क्या होते हैं। कि आ ओ ई ए साउंड्स करते हैं, उर्दू के वॉवल्स होते हैं। अब शरारती नौ में कौन कौन से अल्फाज होते हैं ये आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, बाद में आएंगे तो जुड़ जाएंगे, पहले आएंगे तो नहीं जुड़ते। ये इतने शरारती बच्चे होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उर्दू के बारे में कि उर्दू जो है उसके ऊपर मैंने सोचा एक सीरीज़ बनाते हैं। सीरीज़ हम लोग यूँ बनाते हैं कि हम लोग उसमें क्या करेंगे, बातचीत करेंगे कि उर्दू के ऊपर जो सारे मसले मसाइल बच्चों को सीखने में मसला आ रहा है, पेरेंट्स परेशान हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बच्चे को बेसिक कैसे ठीक कर सकते हैं उर्दू की, कि उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसके ऊपर एक हम सीरीज़ बनाते हैं जिसमें हम आपको सारा मेथड बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चों की उर्दू को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बच्चे की उर्दू इतनी बेहतर कर दें कि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसकी इमला में कोई गलती ना हो और वो बहुत अच्छे तरीके से उर्दू जो है वो राइटिंग में भी और रीडिंग में भी उसकी बहुत अच्छी हो। उसके लिए सबसे पहले आज हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं जिसका सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है उर्दू सिखाने में। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों को जो पेरेंट्स को मसला हो रहा है उर्दू सिखाने में, वो उनको पहचान कराने में हो रहा है कि लफ्ज़ों की पहचान कैसे करवाएं, कैसे बताएं कि किस तरीके से आपने पहचान करनी है। क्योंकि उर्दू में सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये छोटी अशकाल और बड़ी अशकाल जो हैं इनमें क्या फ़र्क है, और छोटी अशकाल और बड़ी अशकाल को हम किस तरीके से जो है बच्चों को पहचान कराएं कि बेटा ये छोटी हैं ये बड़ी हैं, क्योंकि एट अ टाइम हमें दोनों ही सिखानी होती हैं। और फिर क्या होता है कि बच्चे को उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इसकी तो छोटी अशकाल है, इसकी नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम बेसिक्स जो है ना बच्चे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके साउंड्स जो है ना बहुत मिलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो बे पे ते टे से, इन सब के साउंड जो है ना ये सब के सब एक जैसे लगते हैं। जैसे बच्चे को कहो, हम उससे बच्चे को क्या करते हैं, ज़्यादातर रट्टा लगवाते हैं। आप अपने बच्चे को रट्टा ना लगवाएं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसको अलिफ बे सिखा रहे हैं तो हम उसको एक तरह का रट्टा लगवा रहे होते हैं, जैसे अलिफ बे पे ते टे से। अब क्या होता है, बच्चे के साउंड मिक्स हो गए, बे पे ते टे से में उनको समझ नहीं आती। फिर क्या होता है कि बच्चों को हम लोग नुक्ते भी बता रहे होते हैं कि बेटा बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते। तो नुक्ते तो उसको होता है अच्छा ठीक है ऊपर नीचे नुक्ते आ गए, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा होता है बेसिकली कि नुक्ते आए तो इसका साउंड क्या होगा, इसको साउंड को कैसे मैं बोलूँगा, इसको कैसे मैं अदा करूँ अल्फाज को। तो ये मसला जो है ना ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पेश आता है, इसको सॉल्व करना है हमें। और उसके साथ ही फिर हम लोगों को उसको ये बताना कि जीम चे है खे दाल डाल जाल रे जे ये। तो ये सारी की सारी उर्दू बेसिक यहीं से बच्चे का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आधी अशकाल, पूरी अशकाल। अच्छा, फर्स्ट जो बिगनर होते हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग उसको
हर जगह डिफरेंट उस क्लास को बोला जाता है, कहीं बिगनर बोलते हैं, कहीं प्ले ग्रुप बोलते हैं। तो उनमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को सबसे पहले हम लोगों ने अलिफ बे सिखानी होती है और ट्रेसिंग वगैरह सिखानी होती है। तो वहाँ पे हम लोग बच्चे को प्रॉब्लम आ गया, और अगर आपने वो क्लास स्किप करवा दी है बच्चे को, आप कह रहे नहीं भी मैं तो घर में ये क्लास पढ़ा लूँगा और आगे जो है ना मैं उसको KG1 में एडमिशन करा लूँगा। तो क्या होता है कि आप उसको KG1 में एडमिशन कराते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे क्या होता है, वो लोग पहले ही उर्दू के जोड़ तोड़ पर आ चुके होते हैं। जब KG1 में बच्चा जाता है तो वो उर्दू के जोड़ तोड़ पर आ रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, आपको बच्चे को अलिफ वाव छोटी बड़ी का जोड़ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो उसकी तस्वीरें जो होती हैं बहुत सारी, उसमें बच्चों को आप कायदा वगैरह जो होता है उसमें आपने बच्चे को डाल दिया कि कायदा है, ये करना है, वो करना है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का अभी यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि अलिफ बे इसकी पहचान क्या है, सहाती जोड़ तोड़ आ जाते हैं। और जब ये जोड़ तोड़ आ जाते हैं तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि अलिफ का जोड़, वाव का जोड़, इन अल्फाज को कैसे बनाएं। और उसके बाद फिर क्या होता है, पेरेंट्स पे बर्डन आना शुरू हो जाता है। KG1 में आपने डायरेक्ट बच्चा करवा दिया, वहाँ पे आप बच्चे की भी राइटिंग पे साथ साथ ये भी शुरू हो गया है। बच्चे को समझ नहीं आ रही बनाना कैसे है, बेलिबा बाबा, अच्छा बे की पहचान आधी शक्ल को मिलाओ, ये करो, ये प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप KG2 में आ जाते हैं तो उसको और डिटेल वर्ड जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक दैट कि आपने बच्चे को मुसव्वतें ये शुरू हो जाता है, वॉवल्स जिसे उर्दू के बोलते हैं, शरारती नो जो होता है, इस तरह के बहुत सारे। अब बच्चे का पीछे से ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको आगे ये भी सारी चीज़ें करवानी पड़ रही हैं। और फिर ये जोड़ तोड़ की मशक, 3 हुर्फ़ी अल्फाज जो होते हैं वो होते हैं। अब क्या होगा, 3 और 4 वर्ड्स पे बच्चा आ गया। अब उसको जब ये 3 और 4 वर्ड्स उसको बनाना, उसको तोड़ना, और फिर रंगों के नाम, फलों के नाम, ये सब जो है राइटिंग करना। उसके साथ साथ ही बच्चों को ऐसे राइटिंग आ जाता है उर्दू में, मेरा नाम ये है और मेरा स्कूल का नाम ये है, मतलब जो भी उसका है। उसके बाद फिर वो ये वो छोटी बहुत सारी उसकी रीडिंग राइटिंग में उनको KG2 तक उसका प्रॉपर राइटिंग में उसको आना चाहिए उर्दू की। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि बच्चे की भी पीछे से बेसिक ही ठीक नहीं होती, उसको उर्दू की पहचान ही नहीं होती, तो उसे आगे कैसे करना है। तो आपके बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली आप खुद उसको अच्छे तरीके से जान सकते हैं। पेरेंट्स से मैं यहाँ पे यही बात करूँगी कि आपको, माओं से मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि आपको पता होगा कि आपका बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, आपके बच्चे में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बेसिक कहाँ पे ख़राब हो रही है। जो बेसिक उसकी जहाँ पे ख़राब हो रही है, चाहे वो बिगनिंग में अलिफ बे के में ख़राब हो रही है, उसको छोटी अशकाल या बड़ी अशकाल में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसमें नहीं है तो बेसिकली अलिफ और छोटी बड़ी के जोड़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जोड़ तोड़ में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ में उसको मसला हो रहा है, क्या चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही, तो हमने वहीं से स्टार्ट करना है। हमने ये नहीं सोचना कोर्स कितना भाग गया आगे, स्कूल वालों का कोर्स कैसे रनिंग में जा रहा है, आगे चले गए, वो आगे पहुंच चुके हैं। यू डोंट थिंक अबाउट दिस, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपका बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो उर्दू में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने बच्चे की सबसे पहले आपने ये छोटी बड़ी अशकाल जो है उसको इतनी अच्छे तरीके से करवानी है कि उसको प्रॉब्लम हो ही ना, उसको ये इतने अच्छे तरीके से आए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको जोड़ तोड़ पे लेके जाना है, उर्दू के जोड़ तोड़ पे लेके जाना है। सेकंड में, फर्स्ट में हमने ये करवाया, सेकंड में उसको उर्दू के जोड़ तोड़। उससे पहले हम लोग उससे मुसव्वतें सिखाएंगे, वॉवल्स क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश के A-E-I-O-U तो बच्चों को याद होते हैं, लेकिन हम मुसव्वतें उसको ये बताओ उर्दू के भी वॉवल्स होते हैं, उसको हम मुसव्वतें बोलते हैं। इसी तरह शरारती नो तो क्या होते हैं, किस तरह इनका होता है, क्या इनमें हम लोग बच्चे को ये सारा सिखाएंगे कि क्या वजह से ये नहीं मिलते, क्या है क्या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसको ये सारे जोड़ तोड़ करवाएंगे। जब उसकी जोड़ तोड़, अलिफ का जोड़ जब तक अच्छी तरीके से पूरा नहीं होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मशक़ें करवाएंगे बच्चे को अलिफ के जोड़ की। अलिफ का जोड़ जब उसको अच्छी तरीके से आ जाएगा, फिर वाव का, फिर छोटी ए का, फिर बड़ी ए का, तो ये हम इस तरीके से क्या करेंगे, उसको जोड़ तोड़ करवाएंगे। ये जोड़ तोड़ करवाने के साथ साथ उर्दू का आप ये जो कायदा होता है, ये बे का जोड़ आ गया और ये वाव का, ये मुसव्वतें, और उसके बाद जो भारी अल्फाज होते हैं भे फे थे ठे छे छे धे ढे,
तो ये हम बच्चों को करवाएंगे। तो इसका जोड़ करवाएंगे, जब इसका हो जाएगा तो फिर मद्दा का, फिर ज़ेर ज़बर का, ज़ेर ज़बर क्या होता है, और ये अच्छी तरीके से जब बच्चे के पक्के हो जाएंगे, उसको अच्छी तरीके से आते होंगे, देन हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको फर्दर और चीज़ों में हफ्तों के दिनों के नाम और सब्जियों के नाम, गिनती, ये सब के सब जो हैं उसको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश भरपूर यही करनी है कि बच्चे की बेसिक पहले से ठीक हो जाए। तो हम लोग फिर फर्दर उसको आगे स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं है कि कोर्स जो है हमने बच्चे का भगाना है, स्कूल के साथ साथ बराबर आपको आना है, और बेसिक उसकी ठीक नहीं है और हम उसको कह रहे हैं कि नहीं चलो चलो। आपने उसको बेसिक उस पर बहुत जितना भी आप ज़ोर दे सकते हैं, आपने बच्चे को ज़ोर देना है, उसकी बेसिक ठीक करनी है बच्चे की उर्दू की। उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलना। ये स्टेप हम कैसे कर सकते हैं, उसका हम लोग कैसे काम करेंगे, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। और किस तरीके से हम लोग उर्दू में जो है बच्चे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कौन सा स्टेप लेते हैं, उसकी मशक़ें कैसे करवाते हैं जोड़ तोड़ की, और किस तरह सिखाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगी। इस सीरीज़ में हम लोग इसी की चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम बच्चे की इन चीज़ों के बारे में काम करें, और स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे की उर्दू इतनी बेहतर कर दें कि 1 मंथ में जो समर वेकेशंस आती हैं, या आपको 1 महीने का आप टारगेट बना लें कि मुझे इस महीने में अपने बच्चे की उर्दू जो है ना और इमला उसको बेहतर करना है। बेसिक स्टार्टिंग में अलिफ पे और छोटी बड़ी अशकाल कैसे सिखानी है, उसके लिए पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी कि उर्दू के लिए एक्टिविटीज़ बताई थी कि आप किस तरह जो है साल्ट और सैंड की मदद से किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी करवाते हुए अलिफ पे सिखाएंगे। अगर कुछ बच्चों को उससे भी प्रॉब्लम होती है कि उर्दू फिर भी सही तरीके से नहीं आ रही और उसको प्रॉब्लम हो रही है कि ज्वाइनिंग कैसे करें, अलिफ बे सेपरेटली उन्होंने सीख ली, लेकिन किसके बाद क्या अल्फाज आ रहे हैं, इसमें मसला आ जाता है, या बड़ा बच्चा उसको मसाइल का सामना कर रहा है, किसी भी चीज़ में उर्दू की बेसिक जो है वो नहीं आ रही, उर्दू की समझ नहीं आ रही, साउंड्स मिक्स हो रहे हैं, तो हमने किस तरीके से उर्दू जो है अलिफ पे अच्छे तरीके से बच्चे को सिखानी है। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप कोई भी कायदा स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अब मार्केट में बहुत सारे कायदे मौजूद हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं उर्दू का कायदा है, एक ये डायरेक्ट उर्दू लिखी हुई है, और एक ये मेरे पास है जिसमें ये आधी अशकाल का कायदा है। तो आपने बच्चे को स्टार्टिंग में कायदा ले लिया है। अब ये आधी अशकाल जो है उसका कायदा है, और ये जो है ये बड़ी अशकाल है। आपने क्या किया, बच्चे को सबसे पहले आपने अलिफ बे पे ते टे से, ये आपने शक्लों की मदद से जो ना अशकाल जितनी होती हैं उसके ज़रिए हम बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चे क्या आता है, तस्वीर के ज़रिए उसके दिमाग में बैठ तो जाता है कि हाँ ये है। जैसे अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अनार, बस्ता और पत्ता तो याद होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बच्चे का मिक्सअप हो जाता है, साउंड नहीं उसको याद होता, बे पे ते टे से। तो उसको कैसे कराना है, इसके लिए आपने एक तो कायदे ले लिए, ये आपने बच्चे को रीडिंग के लिए कर लिया। दूसरा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये कैसे अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। उस फाइल में आपने बच्चे के लिए क्या किया कि आपने अलिफ बे पे ते टे से इस तरीके से आपने ये आप इसको निकलवा सकते हैं, इसका प्रिंट जो है ना, तो ये कर लें। अगर ये भी नहीं आप कर सकते, देन आप क्या करें कि आप इस तरीके से अलिफ पे लिख लें। ये आपने लिख ली। अगर छोटी बड़ी अशकाल, ये रोज़ाना आप बच्चे को रीडिंग कराना शुरू कर दें। फ्लैश कार्ड ले लें, फ्लैश कार्ड के ज़रिए आप बच्चे को करवा सकते हैं। कार्ड्स नहीं हैं तो मैंने आपको बताया था आप खुद पेज पे लिख लें। ये देखें, ये पेज पे अलिफ पे जो है इस तरीके से आप अलिफ पे लिख लें। अगर आप ये सब कर लें, कार्ड बना लें। कार्ड्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक पेज पे आप अलिफ बे पे लिख के तो आप बच्चे को उस तरीके से करवा सकते हैं। सिंपल पेजेस पे आप छोटी बड़ी अशकाल लिख सकते हैं, बच्चे को उस तरीके से करवा सकते हैं। फ्लैश कार्ड की मेरी एक्टिविटी है, उसमें उर्दू, इंग्लिश जो और मैथ्स के किस तरीके से आप बच्चे को रोज़ाना करवा सकते हैं, वो मेरी एक्टिविटी पड़ी हुई है। उसके ज़रिए आप बच्चे को जो है रोज़ाना ट्रायल करवाएं, तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लैश कार्ड की मदद के ज़रिए हम बच्चे को सिखा सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि आपके पास इतने सारे
मेथड्स आ गए अलिफ बे सिखाने के। और एक और मेथड मैं आपको इंटरेस्टिंग सिखाती हूँ। आपने क्या किया, आपने बच्चे से कहा कि देखो ये अलिफ है, एक स्टोरी सुना रहे हैं आप उसे। आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ अलिफ की स्टोरी, अलिफ से ये तक की स्टोरी, अलिफ बे की स्टोरी। अब जो अलिफ है ना ये अलहदा रहता है। अब ये जो बे है, पे है, ते है, टे है और से है, ये एक घर में रहते हैं। इस तरह जीम है, चे है, हे है और खे है, ये क्या होता है, एक घर में रहते हैं। अब ये दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये क्या है, ये एक घर में रहते हैं। ठीक, अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि उसके बाद सीन और शीन, ये एक घर में रहते हैं। स्वाद और ज्वाद एक घर में रहते हैं। तोएं, जोएं एक घर में रहते हैं। एन, गैन जो है, एन गैन जो है एक घर में रहते हैं। फे और काफ एक घर में रहते हैं। काफ और गाफ एक घर में रहते हैं। लाम, मीम, नून, वाव एक घर में रहते हैं। अच्छा, हे, हमज़ा एक घर में रहते हैं। छोटी है और बड़ी है एक घर में रहते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने बच्चे को अलिफ बे के बता दिया कि ये सब के सब एक घरों में रहते हैं, ये सब के घर हैं, ये इनके हाउस हैं और ये सब एक दूसरे के नेबर हैं। अब आप बच्चे को क्या बोलना है कि अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले किसका घर आता है, बे की फैमिली का घर आता है। बे की फैमिली में कितने बंदे रहते हैं, 5 रहते हैं। बे, पे, ते, टे, से, ठीक है, बे, पे, ते, टे, से। आप जस्ट पहले बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ये सबसे पहले अलिफ के बाद बे की फैमिली आती है, फिर जीम की फैमिली आती है, फिर दाल, दाल, जाल। ये बहुत शरारती बच्चे होते हैं, इतने शरारती बच्चे होते हैं कि ये किसी से भी नहीं मिलते, ये शरारती बच्चे होते हैं। और उसके बाद सीन, शीन आता है, ये घर में रहते हैं। स्वाद, ज्वाद। अच्छा, ये शरारती बच्चे जो होते हैं इनको ये भी बताना है कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती, इन सब की आधी शक्ल होती है पर इनकी नहीं होती। तोएं, जोएं, एन, गैन, फे, काफ। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी बना के सुना दिया कि ये इनके घर होते हैं। अब कौन किसका नेबर होता है, अब अक्सर बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं, सीन शीन के बाद क्या आएगा, सीन शीन के बाद किसका घर आता है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि देखो बेटा, सीन शीन के बाद स्वाद, ज्वाद का घर आता है, उसके बाद तोएं, जोएं का घर आता है, एन, गैन का आएगा, फे, काफ का आएगा। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग कर ली अच्छे तरीके से। लेकिन आपने पहले क्या करना है, जब सब कोई जल्दी नहीं है, पहले अलिफ सिखाया और बे, पे, ते, टे, से तक आपका बच्चे का जब तक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से उसे नहीं आएगा, उसे नहीं पता चलेगा, हमने आगे नहीं जाना। साथ ही आपने बच्चे को बताना है, वो बोल रहा है कि आधी शक्ल क्या होती है। अब आपने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रख दूंगी तो क्या हो गया, ये आधी शक्ल बन गई। उसके लिए आप क्या करें, एक पेज पे आपने क्या किया, एक पेज पे लिखा बे, ये बे लिखा, उसके बाद कहा ये मैंने इसके हाथ रख दिया तो ये क्या हो गया, आधी शक्ल होगी। और ये मैंने कर दिया तो पूरी शक्ल होगी। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल। इसी तरीके से आप उसको ऐसे भी सिखा सकती हैं कि ये है बे, ठीक है, बे है। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल होगी बे की। ये क्या बन गया, बे। इसी तरह आप उसे सिखा दें पे, जस्ट लाइक अ गेम बच्चे को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पे, ये क्या है, आधी शक्ल, ये है क्या है, शक्ल पूरी हो गई, बे पे। इसी तरीके से आप उसे सिखा दें, ये क्या है, ते। तो ये क्या है, ते की आधी शक्ल, ये पूरी शक्ल। इस तरीके से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बच्चा जो है उसको बहुत आसानी से उसको आएगा।
एक गेम है उसके लिए। इस तरीके से ही आप कोई भी बे की फैमिली हो गई, फिर जीम की आ जाएगी, ठीक है। अब ये जीम जो है ना, जीम को आपने क्या किया, ये जीम है, ठीक है। और ये हम जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये शक्ल बनेगी ना, लेकिन ये क्या है, ये आधी शक्ल है और ये इसके बाद ये पूरी शक्ल बनेगी, जीम की पूरी शक्ल ऐसे बनेगी। तो ये जीम है। अब क्या हुआ, ये तो चला गया, ये जीम कितना रह गया, आधा रह गया। इधर मिलेगा तो जीम की पूरी शक्ल ऐसे प्याली बनेगी जीम की, वरना प्याली नहीं बनती, पूरा नहीं आएगा। इस तरीके से आप बच्चे को गेम बनाकर, तो इस तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं अलिफ बे कि कैसे होगा। और जब बच्चे का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो जाए, बे हो जाए और जीम हो जाए, ये सारा अच्छी तरीके से अलिफ बे आने लगे, साथ ही कायदा स्टार्ट करवा दें। पहले आप कुछ इस तरह का कायदा स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चे को कि ये वाला कायदा, वन पिक्चर वाला। जब उसका अच्छी तरीके से ये हो जाए तो इस तरीके से करवा सकते हैं, अलिफ अनार, बे बिल्ली, ये सारे एक उस पर लिखे हुए हैं। अच्छा, आप साथ बच्चे से फिर बाद में ट्रायल की वाली मशक करवाएं, उसे कहें कि अच्छा ये बताओ से कहाँ है, से। अब बच्चा से पॉइंट आउट कर रहा है। जीम कहाँ है, जीम। आप उसमें कच्ची पेंसिल ले लें, लेड पेंसिल के जरिए आप बच्चे से कह रहे हैं अच्छा उसको पॉइंट आउट करो, उसे पॉइंट आउट करो। बच्चा बता रहा है ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा, उसको पहचान बढ़ जाती है, उसकी पहचान आ जाती है कि कौन सा लफ्ज़ है। और फिर उसको बार बार जब हम लोग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसको पता चल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ से भी तो स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं तो उसे कहोगे अच्छा मुझे ये बताओ पे कहाँ है, पे। बच्चा सोचेगा, बताएगा कि ये रहा पे। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ते कहाँ है, टे कहाँ है, और ये कौन सी शक्ल है, आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है। तो बच्चा बता रहा है आपको आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है। तो इसी तरीके से ये बे है, ये बे की आधी शक्ल है, ये बे की पूरी शक्ल है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बे की आधी शक्ल कौन सी है। बच्चा बता रहा है ये वाली है। पूरी कौन सी, ये वाली है। आपने वो जो है साथ साथ उसको ये वाली एक्सरसाइज, आप ये वाली करवा सकते हैं उसको एक्सरसाइज, उसके साथ आप ये करवा सकते हैं। और मुसव्वतें, वॉवल्स, उर्दू के वॉवल्स क्या होते हैं और बच्चे को किस तरीके से सिखाएं कि वॉवल्स क्या होते हैं। कि आ, ओ, ई, ए साउंड्स करते हैं, उर्दू के वॉवल्स होते हैं। अब शरारती नौ में कौन कौन से अल्फाज होते हैं ये आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, बाद में आएंगे तो जुड़ जाएंगे, पहले आएंगे तो नहीं जुड़ते। ये इतने शरारती बच्चे होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मुसव्वतों के ऊपर। मुसव्वतें, वॉवल्स, उर्दू के वॉवल्स क्या होते हैं और बच्चे को किस तरीके से सिखाएंगे वॉवल्स क्या होते हैं। और उसके साथ साथ शरारती नो, शरारती नो क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आज हम बच्चे को सिखाएंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि मुसव्वतें सिखानी है। मुसव्वतें जो होती हैं वो उर्दू के वॉवल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉवल्स। इसमें कौन कौन से वॉवल्स होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। ये क्या है, उर्दू के मुसव्वतें कहलाती हैं और ये उर्दू के वॉवल्स हैं। अब जैसे हम बच्चे को सबसे पहले इंग्लिश में क्या करते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उसके बाद उसके वॉवल्स बताते हैं। इसी तरीके से हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि उर्दू के वॉवल्स होते हैं और जिस तरह इंग्लिश के भी होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि उर्दू के वॉवल्स कैसे होते हैं। अब ये अलिफ है, वाव है, छोटी है, बड़ी है। अलिफ का साउंड क्या होता है, आ, ओ, ई, ए। आ, ओ, ई, ए। आ, ओ, ई, ए। ये क्या है, साउंड्स हैं इसके, वॉवल्स के, मुसव्वतों के। अलिफ, वाव, छोटी है, बड़ी है के साउंड्स क्या हैं, आ, ओ, ई, ए। जब ये किसी भी अल्फाज में आएंगे तो ये साउंड क्या करेंगे, आ, ओ, ई, ए। ये क्या कहलाती हैं, मुसव्वतें, उर्दू के वॉवल्स। जैसे इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं तो उर्दू के भी वॉवल्स होते हैं। तो आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है।
कि आ, ओ, ई, ए साउंड्स करते हैं, उर्दू के वॉवल्स होते हैं। अलिफ, वाओ, छोटी ए, बड़ी ए। ये दिक्कत आने के बाद आपने बच्चे को जब ये अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बच्चे को सिखाएंगे कि शरारती नो क्या होते हैं। अब शरारती नो हमने बच्चे को सिखाने हैं, तो ये रहे हमारे शरारती नो। अब शरारती नो में कौन कौन से अल्फाज होते हैं ये आप देख सकते हैं। अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये और वाओ, ये शरारती नो होते हैं। अब ये शरारती नो क्या होते हैं, इनकी मुख्तसर सूरतें नहीं होती, इनकी मुख्तसर सूरतें नहीं होती। आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि इनकी मुख्तसर सूरतें नहीं होती, किसकी, अलिफ की, दाल की, टाल की, साल की, रे की, जे की, ये की और वाओ की। अब आप इसमें क्या बता रहे हैं बच्चे को कि जैसे बे प्लस वाओ ये बाद में आएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर ये पहले आएगा तो नहीं जुड़ेगा। जैसे देख सकते हैं आपकी कि बेरे बर तो हो सकता है, लेकिन रेबे रब ऐसे लिखा जाएगा। इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से साथ नहीं जुड़ेगा। आप बच्चे को इस तरीके से एक पेज पे लिख के आसानी से समझा सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं समझाना तो आप सादा एक पेज लें और बच्चे को बता रहे हैं आप कि देखो बेटा, एक अल्फाज है जैसे रे और बे, ये क्या बन जाएगा, मिलकर साथ जुड़ेगा? वो कहेगा नहीं, ये तो जुड़ते नहीं, शरारती बच्चा है, तो ये रे बे रब बन जाएगा। लेकिन अगर ये इसके बाद आएगा, ये इतने शरारती होते हैं कि अगर ये अल्फाज के बाद में आए तो जुड़ जाएंगे, अगर पहले आए तो ये नहीं जुड़ते, तो ये बेरे पर हो जाएगा। जैसे वाओ और बे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा और कोई अल्फाज भी नहीं बनेगा। लेकिन ये बे वाओ बो बाद में आएगा तो जुड़ जाएगा। ये इतने शरारती होते हैं, ये इतने शरारती बच्चे हैं कि ये किसी भी अल्फाज के पहले आए तो नहीं जुड़ते, बाद में आए तो जुड़ जाते हैं। पहले इनकी आधी शक्ल होती नहीं है। अब देखो रे की शक्ल है आधी, नहीं, क्योंकि इनकी आधी शक्ल ही नहीं है। और वाओ की आधी शक्ल है, नहीं है, तो ये जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। रे की आधी शक्ल है, बच्चा कहेगा नहीं है। इस तरीके से आप क्या करें, उसे समझा रहे हैं कि जाल की है, दाल की है वगैरह, नहीं है। अब क्या होगा, बाद में आएंगे तो जुड़ जाएंगे, पहले आएंगे तो नहीं जुड़ते। ये इतने शरारती बच्चे होते हैं। तो आप जैसे कि आप बच्चे को बताएंगे कि जैसे अलिफ है, अलिफ को अगर हम लोग बे के साथ पहले मिलाएं तो ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। बाद में आएगा तो ये जुड़ जाएगा। अब जैसे अलिफ बे अब हो सकता है, लेकिन जब ये इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, बे की आधी शक्ल आई और अलिफ साथ जुड़ गया, तो ये जोड़ तोड़ के जरिए हम बच्चे को और वाजिया इसको कर देंगे। पहले हमने बस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है उर्दू बेसिक सिखाने के बाद कि मुसव्वतें और शरारती नो क्या होते हैं, कि इनकी मुख्तसर सूरतें नहीं होती और ये कभी भी पहले आए अल्फाज के तो नहीं जुड़ेंगे, बाद में आएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया अलिफ बे का, बेसिक अलिफ बे सिखाई, फिर उसके बाद आपने बच्चों को क्या किया कि आपने मुसव्वतें और शरारती नो बताने हैं। जब ये शरारती नो और मुसव्वतें आप बच्चे को सिखा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको लेके जाएंगे जोड़ तोड़ के ऊपर। फिर आपने उसको सिखाना है अलिफ का जोड़, वाओ छोटी है बड़ी है का जोड़, फिर भारी अल्फाज आ जाते हैं। तो इस तरीके से फर्दर हम उसके स्टेप लेंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड है वो आएगा उर्दू के जोड़ तोड़ के ऊपर, कि उर्दू के जोड़ तोड़ कैसे करने हैं। उसमें सबसे पहले हम आपको अलिफ का जोड़ सिखाएंगे, तो उस सिखाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चों को सबसे पहले हमने अलिफ बे सिखानी है अच्छे तरीके से। जब उसको अलिफ बे की छोटी और बड़ी अशकाल अच्छे तरीके से आ जाएंगी, तो उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे को मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स और शरारती नो वगैरह वो सिखाने। उसमें मैंने आपको बताया कि मुसव्वतें क्या होती हैं और शरारती नो क्या होते हैं। तो आपने वो जो है एपिसोड आपने उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसमें फर्दर आगे नेक्स्ट हमारा एपिसोड जो है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि अलिफ का जोड़ बच्चे को कैसे सिखाना है। वो बच्चों को बात समझाने के बाद अलिफ का जोड़ कैसे सिखाना है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये एक पेज पे
अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इसको कि मैंने ये बनाया है। अलिफ का जोड़ में पहले बे, बच्चे को सिखाना है कि ये जो बे है इसके साथ ये इसकी आधी शक्ल है, और जब आधी शक्ल जो है बे की वो उसके साथ हम लोगों ने उसको प्लस किया तो ये बेलिफ पा ऐसे बन गया। ये बे है, ये उसकी आधी शक्ल है, और इसको जब मिला कर लिखेंगे तो इस तरीके से बेलिफ पा बनेगा। उसके बाद बच्चे को हमने बताया कि ये पे है, पे के साथ हमने उसको अलिफ को मिलाया तो पेलिफ पा बन गया, और ये ते है, ते के साथ उसकी आधी शक्ल है और ये तेलिफ ता। इसी तरीके से हमने बच्चे को बताना है कि ये टे है, फिर इसको टेलिफ ता, फिर ये से है, से को उसकी आधी शक्ल है और फिर ये से अलिफ सा, फिर जीम है, जीम के बाद जीम अलिफ चा हो गया, ये आधी शक्ल मिली, और फिर ये जीम अलिफ चा बन गया। फिर चे है, चे की आधी शक्ल और चे अलिफ चा, ये बन गया। फिर हे है, उसकी आधी शक्ल है और ये है अलिफ हा। ये बिगनिंग में हम लोग उसको अलिफ का जोड़ करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बच्चे को दाल बताया, दाल की आधी शक्ल नहीं होती, लिख के उसको रेस किया, कहा कि इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो इसलिए ये शरारती बच्चे हैं, ये इस तरीके से दाल अलिफ दा, ये दाल आ गया। इसी तरीके से बच्चे को दाल अलिफ ता, जाल, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, ये जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको अलिफ से मिलाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आपने बच्चे को एक पेज पर इस तरीके से लिखकर आपने उसको सिखाना है। आपने स्टार्टिंग में बच्चे को ये दिखाया, इस तरीके से आप लिख के इसको बच्चे को दिखाकर बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। उसके बाद ये सीन आ गया, सीन, ये सीन की आधी शक्ल सीन अलिफ सा, फिर ये शीन आ गया, फिर ये शीन की आधी शक्ल शीन अलिफ शा, स्वाद आ गया, स्वाद अलिफ सा, स्वाद अलिफ जा। ये तोए से, तोए की आधी शक्ल जो होती है, शरारती नहीं होता लेकिन इसकी आधी शक्ल नहीं होती, तो खाली अलिफ के साथ तोए अलिफ ता। इस तरीके से फिर हमने बच्चे को ये सिखाया, आइन सिखाया, आइन की आधी शक्ल, और फिर गाइन, गाइन की आधी शक्ल, फिर फे, काफ, और ये वाला जो काफ होता है ना डंडे वाला, इससे बच्चे को बताना है सिर्फ लाम और अलिफ के साथ इसको क्या होता है, इसकी शक्ल ऐसे गोल हो जाती है। हम बच्चे को ये बताएंगे कि जब लाम आएगा और अलिफ आएगा उसके साथ जब ये मिलेगा तो उस वक्त इसकी शक्ल गोल हो जाती है। लाइक उसकी एक गोल गोल, आप कोई भी स्टोरी बना लें इसकी। बच्चे को बोले कि जब ये अलिफ से मिलता है ना ये वाला काफ, और लाम से जब इसका जोड़ मिलता है तो क्या होता है कि इसकी जो हैंड होता है वो ऐसे राउंड हो जाता है, वो हैंड उसका राउंड हो जाता है, या उसका बोल सकते हैं उसकी इस तरीके से वो क्या करता है कि उसका आइज़ बन जाती है या फिर सर्कल बन जाता है। कोई भी स्टोरी जो बच्चे को आप इसके साथ रिलेट कर दें कि लाम और अलिफ के साथ क्या जब मिलता है तो क्या होता है, वो सर्कल हो जाता है, सर्कल बन के एकदम से ऊपर जाता है, उसके बाद उसका डंडा आ जाता है। गाफ, गाफ के साथ भी ऐसे ही है, दो डंडे वाला जो है उसमें क्या होता है, अलिफ और लाम के साथ जब वो मिलता है तो क्या होता है, वो राउंड हो जाता है, राउंड सर्कल हो के तो फिर वो अलिफ के साथ मिलता है। ये आपने बच्चे को अच्छे तरीके से समझानी है ये वाली बात कि काफ और गाफ के साथ मिलकर क्या होता है, अलिफ और लाम के साथ जब ये मिलेगा हमेशा तो इसकी सर्कल बन जाता है। इसके बाद लाम आ गया, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून और उसकी आधी शक्ल नून अलिफ ना। वाओ, शरारती बच्चा है जैसा कि उसके वो नहीं मिलता। अच्छा, हे जो है वो क्या होता है, ऐसे हे लिफा, और छोटी और बड़ी है कि तो दोनों के ये होते हैं उनका ये ऐसे बनता है, ये लिफिया, ये लिफिया। इस तरीके से आपने क्या करना है कि बच्चे को ये जोड़ तोड़ करवाना है। आपने खुद लिख के उसको बच्चे को अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पर आपने क्या करना है कि मशक़ें करवानी है।
अलिफ के जोड़ की मशक़ें करवानी है। आपने उसको क्या करना है, रोज़ाना बिठाया और आपने उसे क्या किया, उसे कहा कि आज हम क्या करेंगे, आज हम अलिफ का जोड़ करेंगे। अलिफ का जोड़ जो है, अलिफ का जोड़, अलिफ का जोड़, अलिफ के जोड़ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बच्चों को अलिफ पे जो सिखाई है उसमें सबसे पहले क्या आता है, बे की फैमिली, बे की फैमिली। ठीक है, अब बे की फैमिली में आपने क्या करना है, जैसे बे, पे, ते, टे और से, ये जस्ट एक फैमिली हैं। आपने बच्चे को बताना है कि ये एक फैमिली है। इसी तरीके से जीम, चे, हे, खे, ये एक फैमिली है। इस तरीके से आपने बच्चे को सिखाया। अब जो अलिफ है, अलिफ का जोड़ हमने करना है, तो जो अलिफ है सबसे पहले इसका हम अलिफ बे के साथ इसका जोड़ सीखेंगे। तो बे जो है वो कैसे होगा, जबकि बे के साथ होगा तो ये बे की आधी शक्ल बनी और उसके साथ ये अलिफ है, तो ये बे अलिफ बा बन गया। इसी तरीके से पे अलिफ पा बन गया, ते अलिफ ता, टे अलिफ ता, से अलिफ सा। आपने सादे पेज पे बच्चे को पहले इस तरीके से सिखाना है कि ये फिर क्या हो गया, अलिफ के जोड़ के साथ ये यूं, ये लहदा था, फिर इसके साथ मिला और ये ऐसे करके वर्ड बन गया। फिर जीम की आधी शक्ल आई और फिर ये अलिफ था और ये जब इसके साथ यूं मिला तो ये बन गया जीम अलिफ जा। अब ये चे की आधी शक्ल थी और ये अलिफ था और ये इसके साथ मिल गया और ये बन गया चे अलिफ जा। ये हे था, ये इसकी आधी शक्ल थी ना, और अब ये अलिफ के साथ मिलकर हे अलिफ हा। ये खे था, ये इसकी आधी शक्ल थी और ये खे के साथ मिलकर हे अलिफ हा। तो ये क्या हुआ, ये मुकम्मल हो गया इसका। अब ये दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये क्या है, ये तो शरारती बच्चे हैं। ठीक है, वाओ भी शरारती बच्चा है, तो ये तो नहीं मिलेंगे। तो फिर ये दाल अलिफ दा, डाल अलिफ डा, इस तरीके से आपने बच्चे को ये करवा दिया। फिर सीन शीन आ जाता है, सीन शीन, इसका आधी शक्ल आ गई। ठीक है, सीन की ये क्या हुआ, आधी शक्ल आई, अलिफ मिला तो क्या बन गया, सीन अलिफ सा। तो आपने इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। और फिर ये शीन आया, शीन की आधी शक्ल, और फिर क्या हुआ, ये अलिफ आया और ये साथ मिला तो ये क्या हो गया, शीन अलिफ शा। अब ये स्वाद आया, स्वाद की आधी शक्ल और ये अलिफ मिला तो स्वाद अलिफ सा। अब ये स्वाद आया और ये इसकी आधी शक्ल है और ये अलिफ आ गया। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ से पेंसिल पकड़ाएं, उससे कहीं से मिलाएं, बच्चा इसको मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, स्वाद अलिफ जा। अब ये तोएं जोएं जो हैं, आपने क्या करना है, इसकी शक्ल आधी तो नहीं होती। अब ये तोएं हैं, ये इस तरह अलिफ, जोएं हैं और ये अलिफ। ठीक है, आपने बच्चों को बता दिया कि ये इसका जोड़ हो गया, ये इसका जोड़ हो गया, ये इसका जोड़ हो गया। अब देखें, आयन की आधी शक्ल बनाई और ये अलिफ। अब बच्चे को इसको साथ जोड़ दे, बच्चा जोड़ देगा। गायन बनाए उसको बच्चे को क्या कहेंगे हम, ये अलिफ है, इसको जोड़े, बच्चे ने जोड़ दिया। एक तरीका तो आप इस तरीके से बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग एक और बच्चे को सिखा सकते हैं। उससे हम लोग बच्चे को क्या करेंगे कि हमने जस्ट बच्चे को मशक करवानी है कि आपने बे लिखा और साथ अलिफ, पे लिखा और साथ आपने अलिफ, ते लिखा और साथ आपने अलिफ। अब बच्चे को कौन को जोड़े, अब बच्चा इसको जोड़ रहा है, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। ठीक है, और साथ बच्चे को क्या, अब इसको साउंड को बोले भी। ये क्या बन जाता है बेटा, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। अब बच्चे को मज़ा आ रहा है, उसके सामने सारे वर्ड्स जो है ना वो आधे आधे हैं, ये और साथ अलिफ है, इतना बीच में मिक्स आपने उसको नहीं जोड़ा। हमने क्या किया कि इतना अल्फाज जो हैं उसको हमने नहीं जोड़ा। अब हम बच्चे से जुड़वा रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटा जोड़ो इसे, वो ऐसे जोड़ रहा है। ये से हो गया, से अलिफ सा, इस तरीके से बन गया। बच्चे को फिर रीडिंग भी करवानी है। अब जैसे जीम की आपने आधी शक्ल लिख दी, अलिफ लगा दिया, चे लिख दिया, अलिफ लगा दिया, हे लिख दिया, अलिफ लगा दिया,
खे लिख दिया, अलिफ लगा दिया। अब बच्चे को कहा मिलाओ, और बच्चा मिला रहा है। अलिफ से मिल गया, अलिफ से मिल गया, अलिफ से मिल गया, यहाँ भी अलिफ है, अलिफ से मिल गया तो खे लिफ खा। तो बच्चा क्या करेगा, वाह, जी में लिफ जा, चे लिफ चा, हे लिफा, खे लिफ खा। तो बच्चे की क्या होगा, ये मशक़ी कराने से बच्चा जो है बार बार जो है वो पढ़ के उसको अलिफ का जोड़ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अच्छा, हमें कोई जल्दी नहीं, जब तक अलिफ का जोड़ हमें नहीं हम बच्चे को करवाएंगे अच्छे तरीके से तो हम उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अलिफ का जोड़ हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से करवाना है। अलिफ का जोड़ जब ये पक्का हो जाएगा हमारा, तो हम लोग बच्चे को क्या सिखाएंगे, बेटा देखो, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा क्या बना, बा। पे अलिफ पा, पे अलिफ पा क्या बना, पापा। ते अलिफ ता क्या बना, ताता। टे अलिफ टा, टाटा। से अलिफ सा, सासा। मतलब कोई बच्चे को हम लोग 2 वर्ड्स ज्वाइनिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ये बन रहे हैं। बाबा, पापा, ताता, टाटा, सासा, जाजा, चाचा, हा, खाखा। ये बच्चे को हमने 2 जोड़ सिखाने शुरू कर दिया। उसके बाद जब बच्चे का ये थोड़ा बिगनिंग में उसके साउंड्स ये समझ बच्चे को पढ़ने 2 जोड़ इस तरीके से आ गए ना, तो हम फिर बच्चे को बाद में लेके जाएंगे कि हम लोग उसको भी पढ़ाएंगे बेलिफ बा, जीम अलिफ जा क्या बना, बाजा। ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला क्या बना, ताला। पे अलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कहेंगे कि नहीं भाई आपने ये तो अल्फाज बनते नहीं हैं, ताता, टाटा, सासा, जा, चाचा, हा, खाखा, तो दादा, डाडा, सासा, शाशा, ये आप ऐसे क्यों सिखा रही हैं। मैं जस्ट बच्चे को क्या होता है कि बच्चे को ना उसकी सेंस से सिखाना पड़ता है। जब तक बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये करवाने के बाद उर्दू का जोड़, अलिफ का जोड़ करवाया उसको, तो अलिफ के जोड़ के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट क्या करते हैं कि बच्चे चलो ये पढ़ो, बाजा, ये वाला बाजा, ताला, पापा, डायरेक्ट बच्चे को यहाँ पे ले आते हैं। ये सिखाया है अभी, साथ ही बाजा, ताला, पाला, ठीक है। और उसमें फिर हम लोग चाटा और सारा। तो बच्चा क्या होता है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि मैं इसको कैसे पढूं। जब बच्चे के ये इतने अच्छे तरीके से हो जाएंगे ना, उसको देख देख के पहचान हो जाएगी कि हाँ भाई ऐसे है, तो फिर फ़ौरन पढ़ेगा बाजा, ताला, पाला, चाटा, सारा। तो एक दफ़ा ये रीडिंग करवा लें, उसके बाद आप इस रीडिंग पे ले आएँ तो बच्चे के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो बाजा, ताला, पाला, चाटा, सारा, लाना और काटा, इस तरीके से आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, ये जोड़ तक करवाएंगे और उसके बाद साथ ही रीडिंग करवाएंगे। ये अलिफ का जोड़ अच्छे तरीके से जब बच्चे को आ जाएगा, देन हम फिर उसको वाव का जोड़ पे लेके जाएंगे। बात आता है वाव का जोड़ आपने बच्चे को कैसे सिखाना है और वाव के जोड़ के लिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो हम लोग करें। देखिए, हर दफ़ा हमें डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक ही एक्टिविटी से हम बच्चे को सिखाएंगे तो क्या होता है कि जो बच्चा है वो सीख तो लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा बोर हो जाता है, क्योंकि उसको हर दफ़ा कुछ नया करना है और नई चीज़ें उसको चाहिए। और अगर हम उर्दू को एज अ फन सिखाएंगे और एज अ फन उसको बोलेगा और उसको एक्टिविटीज़ के साथ करेगा, तो उसको जोड़ तोड़ भी बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हमने अलिफ का जोड़ उसको समझाया, क्योंकि अलिफ का जोड़ जो है वो इजीली बच्चा उसको बना लेता है, क्योंकि अलिफ इजीली ऊपर उसको बेलिफ पा करना है, तो वो इजी होता है बच्चों के लिए। उसकी एक्टिविटीज़ क्या है वो मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, तो आप उसका लिंक है आप मैं शेयर कर दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं जाके हमारा वो वाला एपिसोड। और उसके बाद अब हम लोग वाव का जो है जोड़ वो सिखा रहे हैं। वाव के जोड़ के लिए हमें क्या करना है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बड़े इजीली किस तरीके से सिखा सकते हैं कि आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसा कि बेसन अवेलेबल होगा आपके घर में और फ्लावर होगा, और आप कुछ भी ले लें इस तरह की चीज़ें, नमक ले लें और आटा ले लें। देखिए, मैंने सिंपल आटा लिया है और ये किस तरीके से मैं सिखाऊंगी, बच्चे को कॉन्सेप्ट कैसे देंगे। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेपर्स पे इस तरीके से आपने जोड़ लिख लिया। अब मैंने जस्ट आपको पहले ही बताया था कि उसको हमने फैमिलीज के जरिए सिखाया कि बे का जोड़ है, जैसे बे जो है वो बे जो है उसकी फैमिली होती है और जीम की फैमिली होती है। वो पूरा हमने फैमिली की तरह उसको एक जो है वो पूरा उसको समझाया कि हमारा अलिफ पे हमने उसको सिखाई है कि
ताकि बच्चे को पहचान रहे हरूफ तहजी के। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने उसके हिसाब से चलना है। जस्ट मैंने क्या किया कि बे पे ते से ये लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पेपर पे लिखने के बाद आपने इसको ऐसे कर देना फोल्ड। अब आपने बच्चे से पूछना कि बेटा ये कौन सी शक्ल है, ये किसकी शक्ल है। बच्चा बताएगा कि ये बे की आधी शक्ल है। अब ये बे की आधी शक्ल है और इसके साथ ये क्या है, वाव। और अब ये दोनों आपस में जुड़ गए और जब ये बे वाव क्या बन गया, बे वाव बो। इस तरीके से आपने बच्चे को बताना है कि ये क्या बन गया, बे वाव बो। उसके लिए आपने क्या करना, उससे कहना ठीक है अब मैं ये सामने रखती हूँ। अब मैंने ये रखा सामने, बे वाव बो। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बनाना है। अब बच्चा क्या करेगा, इस एक्टिविटी को आपने सिंपल उसे कहना अब आप इसके ऊपर बनाओ। अब बच्चा उसे एंजॉय करेगा क्योंकि जब एक्टिविटी है तो बच्चा तो एंजॉय करेगा। अब वो आपने क्या करना, बे की ये बनाई आधी शक्ल और ये हो गया वाव। तो ये क्या बन गया, बे वाव बो। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने बच्चे को बताया। अब आपने इसको एक सिंपल टिश्यू लिया, टिश्यू लेके आप उसको फिर ऐसे कर दो। ये करने के बाद आपने अब बच्चे को कहना है ठीक है ये आपने कर लिया। अब हम किसका जोड़ करेंगे, बे के बाद क्या आता है, बे के बाद क्या आता है, बच्चा बताएगा बे के बाद आता है पे। अब ये पे आ गया, अब हमने पे सिखाना है। अब हम ये किस तरीके से करेंगे, यही ये कौन सी शक्ल है, पे की आधी शक्ल है और ये क्या है, वाव। तो ये क्या बन गया, पे वाव पो। अब इसको आप कैसे करेंगे, अब हम पहले पे की आधी शक्ल बनाएंगे, इसके 3 नुक्ते और फिर ये वाव। तो ये क्या बन गया, पे वाव पो। इस तरीके से आपने बच्चे को ये सिखाना है और उसके बाद फिर आपने टिश्यू लिया और उसको ऐसे बराबर कर दिया। यही एक्टिविटी आप नमक के साथ कर सकते हैं। यही एक्टिविटी जो है आप बेसन ले लें, जो भी आपके घर में चीज अवेलेबल है, इजीली सैंड ले लें, काइनेटिक सैंड ले लें, कुछ भी ले लें जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है, ताकि बच्चा जो है वो एक्टिविटी को करे, सीखे और उसको मजा आएगा करने में। जब डिफरेंट चीजें यूज होंगी ना, अगर हम एक ही चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले साल्ट और सैंड के जरिए एक्टिविटी सिखाई है कि हरूफ तहजी को भी हम कैसे सिखा सकते हैं, वो इनिशियली स्टेज पे आपने करनी है। उसके बाद आप एक्टिविटी को हमने चेंज कर दिया, हम इसको इसलिए आटे के जरिए कर रहे हैं, बेसन के जरिए करेंगे, ताकि जो बच्चा है ना वो चीज डिफरेंट होगी तो उसको टच करने में भी उसको अच्छा लगेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, आप जैसा कि जानते होंगे फाइन मोटर्स होता है, टचिंग की जो उसकी वो होती है, उसको अच्छा लगेगा, टच करेगा वो आटे को और चीजों को, तो उसको मजा आएगा कि यार ये तो बड़ा फन है कि पहले मैंने साल्ट के साथ किया था और अब मैं आटे के साथ कर रहा हूँ, तो वो बच्चे के लिए एक फन बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब तक उसको ये बे और पे, ते और से ये अच्छे तरीके से करवाना है। इसके बाद आपने कोई जल्दी नहीं है, हमने जैसे कि भागना नहीं है, दौड़ नहीं लगानी कि नहीं भाई फटाफट। मैंने आपको पहले भी कहा, अपने बच्चे को जब तक उसको नहीं आ जाता उसको आपने आगे नहीं लेके जाना है। जब तक अलिफ का जोड़ नहीं आता तो आपने उसको भगाना नहीं है। अलिफ का जोड़ अच्छे तरीके से करवा के तो हम वाव के जोड़ पर आए, और वाव का जोड़ भी ऐसे ही सिखाना है कि फैमिली वाइज सिखाना है। बे की फैमिली, जिम की फैमिली, और शरारती बच्चे, शरारती लोग जो होते हैं वो हो गए, सीन छीन, मतलब उनका पूरा फैमिली वाइज जो उसका एपिसोड पिछला है आप उसको देख सकते हैं। उसके जरिए आप उसको फैमिली वाइज स्टोरी टेलिंग के जरिए पहले वो सिखाने के बाद फिर आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा और बच्चे को पता चलेगा। उसके साथ साथ आपने रीडिंग भी करवाएं, बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, ते वाव तो, से वाव सो। तो बच्चा जो है वो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेगा, इसको एंजॉय करेगा और उसको अच्छा लगेगा और उसको बहुत आसानी से वाव का जोड़ आ जाएगा। और साथ साथ बच्चे के लिए गेम भी होगी। आप इसको जस्ट अपने पास क्या करें, इस तरह फोल्ड करके रख लें और फोल्ड करने के बाद आप इसको रख लिया और आप उसके बाद आप क्या करें कि ये कौन सी शक्ल है, ये बे की आधी शक्ल है। आप क्या करें, जस्ट आप नाइट में बैठे हैं या बच्चे के साथ इवनिंग में बैठे हुए हैं, आप बच्चा फ्री बैठा हुआ है तो आप उसके साथ कार्टून देख रहा है, आप उसके बाद उसको मतलब
किसी भी जगह पर आप बच्चा फ्री बैठा हुआ है, आप उसके पास जाएं और खेलते चलते फिरते आप उससे पूछें कौन सी शक्ल है, बताओ बे की आधी शक्ल है। बच्चे क्या होगा, उसके दिमाग में बार बार वो रिपीट करने से बहुत अच्छे तरीके से ना उसको याद हो जाएगा। और ये कौन सा है, वाव, तो ये क्या बन गया, बे व बो। ये देखिए गेम है, ये बे है, ये वाव है, ये बे है, ये वाव है। तो बच्चा क्या करेगा कि हाँ एज अ फन उसको फटाफट ये याद होगा। और उसके बाद फिर आपने ये कर लिया। तो ये करने के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप इस एक्टिविटी को बड़े ही आराम से इस तरीके से आप इसको रखें और बच्चे को कहें इसको शफल कर दें। अच्छा, पहले कौन सा वर्ड आता है, पहले आता है मुझे दो तो बताएगा कि पहले बे आता है। ओके, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद आता है बे की फैमिली में बे के बाद क्या आता है, पे आ गया। ठीक है, बे व बो, बे व बो, बे व बो, बे व बो। उसके बाद क्या आता है बच्चे, ते व तो, टे व तो, से व सो। मैं आपको बता रही हूँ कि डेफिनेटली बच्चे को ये चीज जो है ना इतनी जल्दी उसको याद होगी ना, और इतनी जल्दी उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा कि उसको फ्यूचर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्ले का जोड़ हम लोगों ने बच्चों को सिखाना है क्ले के जरिए। अब ये एक्टिविटी बहुत मजे की होती है, बच्चा इसे एंजॉय करेगा और इस तरीके से छोटे का जोड़ सीख लेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्ले चाहिए। और मैंने क्या किया है कि ये छोटी की जोड़ जो है मैंने एक पेज पे इस तरीके से आप पर्चियां बना लें, उस पे लिख लें। और जैसे ये बे छोटी है बी, ते छोटी है बी, ते छोटी है टी, और ते छोटी है टी, और उसके बाद से छोटी है सी। आप इस तरीके से बच्चे को जो है लिख लीजिए और सिखाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक पेज लें और पेज के ऊपर आप आराम से लिख सकते हैं। आप वही चीज पेज पे लिख लीजिए। तो या कोई बुक है आपके पास, उस बुक पे लिख लें। बुक जो है वो उसके पेज पे लिखा हुआ होता है, उसके जरिए कर ले। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, ऐसे एक्टिविटी बन जाती है तो बच्चा इसे एंजॉय करता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें क्ले चाहिए। बाजार में हर तरह की क्ले मौजूद है और हर घर में क्ले जरूर, बच्चा जहाँ पर है क्ले जरूर आती है। आप ये क्ले ले लें और क्ले लेने के बाद बच्चे के सामने कलर्स रखिए। और ये रखने के बाद अब आपने बच्चे को कहना है कि आज हम लोग करेंगे छोटी का जोड़। अब छोटी के जोड़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग, आपको मैंने सिखाया था ना बे की फैमिली, जिम की फैमिली। अब सबसे पहले हम बे की फैमिली करेंगे। बे की फैमिली का जोड़ पे करेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है इसमें से, बे। अच्छा, बे की फैमिली में सबसे पहले क्या आता है, बे। अब ये बे आया, अब ये हमने इसकी पूरी आधी शक्ल मिलानी है छोटी ए के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बे छोटी है बी। बनाओ। मैं भी कोई कलर लेती हूँ, ग्रीन। अभी हमने ग्रीन कलर लिया। ये देखो, ये देखो, इसको रोल करेंगे ऐसे। इसके बाद रोल करने के बाद ये देखो, इसको ऐसे ऐसे रोल करेंगे। यस, ये देखो, ये देखो, ये क्या बन गया, बे छोटी है। देखो मैं बताती हूँ, इसको ऐसे ऐसे हम रोल करेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि आप बच्चे को जब सिखाते हैं तो एक आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चा जोड़ तोड़ भी सीख लेता है। इसको और ऐसे ऐसे करेंगे, रोल एंड रोल। और बे छोटी, ये बे का हो गया। और अब हम ये बनाएंगे पे का। रोल करना और ये
ये पे का बन गया और ये हम अब पे का बनाएंगे। पे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, अभी रुको, ये देखो, ये देखो, पे के नीचे 3 नुक्ते। बे छोटी है, पे छोटी है, मैं कलर ले रही हूँ पिंक कलर लिया ना। अब इसको हम ऐसे रोल करेंगे, बस रोल एंड रोल। इसको जल्दी जल्दी हम रोल करेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप बच्चे को ये एक्टिविटी करवाएं और बच्चे को हम सिखाएंगे कि किस तरीके से। अब ये देखो, हमने ऐसी शक्ल बनानी है। ये ते की आधी शक्ल ली और उसके बाद ये छोटी है, देखो ते ऐसे आया, छोड़ो, ते ऐसे आया और ये इसकी आधी शक्ल ली और ऐसे। ये देखो, ते के ऊपर 2 नुक्ते बनाओ जल्दी से। ते छोटी है, टी। मैं कलर ले रही हूँ वाइट। अब टे छोटी है, टी बनाना है हमें और मैं सही छोटी है, सी बनाती हूँ। तो मैं ये बनाऊंगी। रोल एंड रोल। आप क्या करें, बच्चे को जो है ये सिखाने के लिए आप बच्चे को प्ले दें, सामने ये रखिए, उसे को चलो हम बनाते हैं। पहले बे की फैमिली फिर जो है उससे हम लोग इजाफा करते जाते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हमने उसको फैमिली में इजाफा करते हैं कि जीन की फैमिली आ गई, फिर रे के साथ जोड़ आ गया, शरारती बच्चों के साथ, और उसके बाद हमने इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाना है। फर्दर पूरा जोड़ हम इस तरीके से सिखा सकते हैं। खेल खेल में बच्चा जो है वो सारे जोड़ तोड़ इजीली सीख जाता है एक्टिविटी के जरिए। अब ये सबसे पहले क्या है, टे की आधी शक्ल और ये ऐसे छोटे छोटे ये लो। छोटा सा एक नुक्ता बनाते और ये बन जाएगा छोटी बनेगा उसका तो है अब ये से छोटी है, से छोटी है से ऐसे ऐसे ही इससे ही ओके अपने पर्स से ये ले माउंटेन है ना माउंट कट करो। Nice bird. और छोटे से बॉल है। इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि क्ले के जरिए हम लोगों ने बच्चे को किस तरीके से इसका जोड़ करवाना है। चलिए कि हम उसको बड़ी का जोड़ करवाएंगे। उसके लिए बड़ी के जोड़ के लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज बनाई हैं और जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, पहले भी कहती हूँ कि एक्टिविटीज के जरिए हम बच्चे को सिखाएंगे तो उसको सीखना जो है उसके लिए एक फन बन जाएगा। जब फन बन जाएगा तो उसको वो सीखना बहुत आसान हो जाएगा और बच्चा उसे एंजॉय भी करेगा और जल्दी उर्दू सीख जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास ये जो है ना, आप कोई भी थ्रेड ले लें, कोई आपके पास पेन पड़ी है वो ले लें और साथ आप जो है ना ये बीड्स ले लें। आपके पास डिफरेंट कलर के हर घर में मौजूद होते हैं, आप ये बीड्स ले सकते हैं। इसके जरिए आप ये बच्चे को एक्टिविटी करवा सकते हैं।
और साथ साथ ही देखिए कोई भी डोरी ले लें आप, किसी भी तरह की कोई भी डोरी आपके घर में मौजूद हो वो ले ली। और आपने क्या की, बड़ी एक जोड़ है मेरे पास, कोई भी बुक बच्चे के लिए उसमें से ले लें या खुद लिख लें पेज के ऊपर आप देख। उसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है ये वाली, ये मैं आपको साथ ये भी बताऊंगी। आप इस तरीके से पेज पे बच्चे को लिख सकते हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमने स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चे को उर्दू सिखाएंगे। और वो स्टोरी टेलिंग जो है वो एपिसोड 1 में है, उसमें मैंने आपको बताया कि जिससे आप स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चे को हरूफ तहज्जी की पहचान करवा सकें। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ऐसे ही कि हम स्टोरी टेलिंग जो है बच्चे को सिखाई है। अब स्टोरी टेलिंग में हम लोगों ने बच्चे को आगे कैसे करवाना है, बच्चे को बताना है कि देखो बेटा बड़ी जो होती है ना वो हमने आज उसका जोड़ करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये स्ट्रिंग और इसे कहना हम इससे बढ़िया बनाएंगे। उसके लिए बढ़िया के लिए हम इसको पहले ऐसे करेंगे और फिर इस तरीके से हम बढ़िया बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से हम बढ़िया बनाएंगे। अब ये क्या किया हमने, बढ़िया। अब ये क्या है, बे बढ़िया बे। अब बे के नीचे कितने नुक्ता होता है, एक नुक्ता। इस तरीके से हम बच्चे को बताएंगे कि बे बढ़िए बे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक और शक्ल बनाएंगे। बच्चे को कहेंगे चलो बाबू बनाओ। ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, इस तरीके से ये। और उसके बाद बे के बाद क्या आता है, वही स्टोरी टेलिंग के जरिए हम बच्चे को सिखा रहे हैं। बे के बाद क्या आता है, बे की फैमिली में बे बढ़िए बे, बे आ जाएगा। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3 होते हैं। अब आपने बच्चे को उसको डिफरेंट कलर के आपने बीड्स यूज कर सकते हैं। आप उसे कहोगे आपको जो भी पसंद है ना उसमें से आप ले लो। अब बच्चा अपनी पसंद से लेगा और उसके बाद ये पे के नुक्ते। उसके बाद आपने उसे सिखाना है। अब हम एक और जोड़ बनाएंगे। ये क्या है, बे के बाद क्या आता है, पे। पे के बाद क्या आता है, ते। बच्चे से आपने पूछना है। उसके बाद ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 2। अब ये 2 नुक्ते लगाओ, ये हो गए 2 नुक्ते। बे बढ़िए बे, पे बढ़िए पे, ते बढ़िए ते। इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी बच्चे को करवानी है। और उसके साथ साथ हमने एक पेज पे ये लिख लिया। अब बच्चा बैठा हुआ है, आपने ये फन एक्टिविटी आपने उसको करवा दिया, बच्चा ऐसे बैठा हुआ, आप इसको पेजेस पे लिख के इस तरह रख लें अपने पास। अब आपने बच्चे के पास जाना, उसे कहना कि चलो थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, मुझे ये बताओ कि ये बड़ी है, इसके नीचे एक नुक्ता डाला तो क्या बन गया, बे बड़ी है। बच्चा खुद बताएगा बे बड़ी है बे। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसके, अब ये इसके बे के बाद क्या आता है, पे आता है। अच्छा अब पे के कितने नुक्ते होते हैं, 3। अब हम इसके नीचे कितने नुक्ते डालेंगे, 3। तो ये क्या बन जाएगा, आपने बच्चे से पूछना है कि ये क्या बनेगा, वो कहेगा पे बड़ी है पे। फिर इसके बाद क्या आता है, पे के बाद क्या आता है, ते। अब क्या बच्चा बार बार हर जोड़ तोड़ में हरूफ तहज्जी रिवाइज कर रहा है, उसको क्या हो रहा है, बार बार याद कर रहा है। तो क्या है, उसको फटाफट हरूफ तहज्जी उसको भूलने वाली नहीं है, उसको ऐसे याद होनी है कि अच्छे तरीके से उसकी पक्की हो जानी है। बे पे ते। और इसके बाद क्या आएगा, टे बरिए टे, से बरिए से। इस तरीके से आपने बच्चे को ये एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद वही आ गया जीम की फैमिली। अच्छा अब ये जीम की आधी शक्ल आई, उसके बाद जीम के नीचे एक नुक्ता। तो ये क्या बढ़ गया बनना, बच्चे से आपने पूछना ये क्या बन गया, जीम बढ़िए चे। ये कितना है, जीम के बाद क्या आता है, चे। चे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3। क्या बन गया, चे बढ़िए चे। उसके बाद हे बढ़िए हे खाली हे खाली। उसके बाद हे के ऊपर एक नुक्ता, हे बढ़िए हे। आपने इस तरीके से बच्चे को ये पेपर्स के जरिए करवाना है। आपने क्या किया, ये करवाया फन एक्टिविटी। देन आपने क्या किया, बच्चे को इस तरीके से करवाया। ये करवाने के साथ आपने भी क्या कहना है, अच्छा इसके बाद आता है शरारती बच्चे। शरारती बच्चे हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे, उनका जोड़ कैसे बनाएंगे, वो किसी के साथ नहीं जुड़ते, तो वो किस तरह आएंगे, ये खाली बढ़िए है।
अब शरारती बच्चे को आप कैसे करेंगे? आप बच्चे से पूछ रहे हैं, अब बच्चा बता रहा है कि ये बच्चा लिखेगा दाल, दाल, दाल के ऊपर छोटी सी टॉय, टोपी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दाल बढ़िए डेढ़, दाल बढ़िए डेढ़। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं उर्दू का जोड़ तोड़। ये एक्टिविटी आप उस तक करवाएं जब बच्चा आराम से बैठा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई वो नहीं करना कि फास्ट रूल बनाना है। जैसे स्कूल में जाहिर है उनका कोर्स भी होता है, उनको फटाफट कराना होता है। अब हर बच्चा जो है वो जल्दी पिक नहीं करता, बच्चों को समझ नहीं आता, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आपने उसको जोड़ तोड़ इस तरीके से सिखाएंगे तो उसके लिए फन एक्टिविटी बन जाएगी। जब फन एक्टिविटी बन जाएगी तो उसको बहुत आसान हो जाएगा कि मैंने करने किस तरीके से। तो बच्चा जो है वो इस एक्टिविटी के जरिए फटाफट करेगा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बच्चों को जो है जोड़ तोड़ सिखा चुके हैं। उसमें हमने बच्चे को सब कुछ सिखा दिया कि अलिफ और छोटी बड़ी का जोड़ सिखाया। अब हम लोगों ने क्या करना है, बच्चों को अल्फाज बनाना भी साथ साथ सिखाना है। उसके साथ उसके लिए हमने क्या करना है कि आपने लेना है एक पेज और आपने उस पर लिखना शुरू करना है और बच्चों से बोलना है कि मैंने क्या लिखा है। ये क्या लिखा मैंने, बेवा बो लामा लो, क्या बना, बोलो, शाबाश, बोलो। और ये देवा दो लामा लो, क्या बना, तोलो, शाबाश। और उसके बाद सीन वाव सो, चे वाव चो, क्या बना, सोल, सो, चो, शाबाश, सोचो। तोए वाल तो ता, क्या बना, तोता, शाबाश। और उसके बाद तेवा तो लाम अलिफ ला, क्या बना, तो लो, तेवा तो लाम अलिफ ला, क्या बना, तोला, तोला। तोला, मीम वाव मो रे साकिन, क्या बना, मोर। मोर, मीम वाव मो रे साकिन, क्या बना, मोर। मोर, हम्म, और तो ना, रे वाव रो काफ छोड़िए की, क्या बना, रू, रूकी। इस तरीके से आपने बच्ची को क्या करना है कि आपने उसको रीडिंग कराना स्टार्ट करनी है। 3 और 4 हरूफ के जो अल्फाज होते हैं उनकी, और साथ साथ आपने कहना है, अब मेरे साथ पढ़ो, ये क्या है, बेवा बो बेवा तो लाम लो, क्या बना, तो लो, अब आप इसको खुद पढ़ो। बेवा तो लाम वाव लो, तो लो, शाबाश। और ये क्या है, सिंगल, सीम वाव सो, सिंगल, सो, चिन, चे, वाव, चो, सो चो, तोय, वाव तोय, तो वाव, तो अलिफ ता। तोय, आइस्ता, तोय, ता, के, वाव, तो, ला, आइस्ला, तो, ला, शाबाश। मीन, वाव, मो, रे, साकिन, मोर, शाबाश, मोर। रे वाव रे, वाव, लो, काफ, वाव, काफ छोटी है की, का, छोटी की, रू की। इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को जो है मशक करवानी है। आपको कोई जल्दी नहीं है, आपने बच्चे के लिए रोजाना 5 अल्फाज लिख सकते हैं, उसको आप बच्चे को करवा सकते हैं। अगले दिन आप 5 और बढ़ा दें, अगले दिन 5 और बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि अल्फाज का जखीरा बच्चे का बढ़ने लगेगा, बच्चा जो है उससे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे अल्फाज 3 और 4 हरूफी के मिल जाएगा। रूटीन में हमारी जैसे कि खुद की जबान उर्दू है, हमें पता है कि 3 हरूफी 4 हरूफी अल्फाज पे कौन कौन से अल्फाज आते हैं, बड़े इजीली उसको लिख सकते हैं एक पेज पे और बच्चे को समझा सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बाजार में बहुत सारे कायदे मौजूद हैं इस तरीके के, तो आप वो कायदे ले लें और उससे 3 हरूफी 4 हरूफी अल्फाज आप लेके
तो लिख सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कायदे ले लें हर तरह का और बच्चे को मशक करवाएं, उसको बार बार रीडिंग करवाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ वाव छोटी बड़ी का जोड़ जब आप लोग करवाते हैं उसके बाद 3 हरूफी 4 हरूफी अल्फाज बनाना अपने बच्चे को सिखाना है लाजमी। और उसके साथ साथ अपने बच्चे को रोजाना रीडिंग करवानी है और उससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ेगा और उसकी अल्फाज बनाना उसको देख के पढ़ना आ जाएंगे और उसको बहुत खुशी महसूस होगी। साथ साथ एक चीज मैं आपको बताती जाऊँ कि साथ साथ बच्चे को अप्रिशिएट आपने लाजमी करना है। जब बच्चा कुछ भी करता है, कुछ पढ़ता है, कुछ बोलता है तो अप्रिशिएट आपने उसको लाजमी करना है। क्लैप कर दें और किसी भी तरीके से अल्फाज के जरिए, क्लैपिंग के जरिए, अपने कोई भी गेस्चर के जरिए आप बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए। बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो अच्छी तरीके से पढ़ेगा और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। और किस तरीके से हमने बच्चों को सिखाने हैं। लेकिन भारी आवाज़ के अल्फाज सिखाने से पहले हमने बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं, हरूफ तहजी की जो जान पहचान है वो सब अच्छी तरीके से करवाई। अलिफ का जोड़, वाव छोटी बड़ी का जोड़, मुसव्वतें, ये सब चीज़ें करवाने के बाद हमने उसको भारी आवाज़ के अल्फाज की भी पहचान करवानी है, क्योंकि उर्दू में ये भी आगे जाके फर्दर उनको यूज़ करना होता है और इस्तेमाल करना होता है उससे। तो उनके जोड़ तोड़ और वो बनाने के लिए, उनको रीडिंग के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक कायदा ले ले कोई भी जिसपे ये भारी आवाज़ के अल्फाज लिखे हुए हों। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल एक पेज के ऊपर भी ये भारी आवाज़ की जो है अल्फाज होते हैं इनको आप लिख सकते हैं। जैसा कि ये पहले ये है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपने बच्चे को किस तरीके से इन अल्फाज को जो है बताना है और पढ़ाना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है और ये सारे ना इसको मिला देंगे और सारे किस तरीके से बनते हैं ये ना एक इलाका होता है उन पेन बचेगा सारे मिलके भारी होगा। बिल्कुल। कि देखिए, इसमें आपने बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि इसमें हमेशा जो 2 चश्मे ही होती है वो उसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ हम लोग कोई भी उर्दू का हरूफ तहजी का एक भी अल्फाज को जब जोड़ते हैं तो वो भारी आवाज का अल्फाज बन जाता है। जैसे ये हे है तो इसके साथ जब बे मिलता है तो क्या बन जाता है ये और जब पे मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे। और जब ते मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे। और जब ते मिलता है हे के साथ तो क्या बनता है फे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्या है जीम। और जीम जब हे के साथ मिलता है तो क्या बनता है छे। और जब चे मिलता है के साथ क्या बनता है छे। छे। क्या बनता है छे। छे। क्या बनता है छे। और जब दाल मिलता है के साथ क्या बनता है ता। थे। थे। जैसे धे से धनक, धागा, धोबी। और ये क्या है ढे। ऐसे मिल जाएगा। और ये क्या है काफ के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनता है और गाफ मिलता है तो जैसे घंटी, घड़ी, घर, घ घ। क्या वर्ड बनता है जब गाफ हे के साथ मिलता है तो घ। घंटी, घड़ी, घर। और ये क्या है ला। और ये मीन के साथ बन गया मैं। और ये क्या है नून के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनता है मैं। नन्ना कुम्हार। इस तरीके से आपने बच्चों को बताना है कि ये जब दो चश्मे हैं जब किसी वर्ड के साथ मिलते हैं तो वो बन जाता है भारी आवाज के अल्फाज। भारी आवाज के अल्फाज की पहचान आपने ये करवाने के बाद बच्चे को इसका जोड़ अलिफ और छोटी या बड़ी के साथ करवाना है। जैसे भा, भो, भी, भे।
क्योंकि आपको पता है जैसे हमने पहले भी अल्फाज जो उनका अलिफ और छोटी बड़ी के साथ जोड़ जब करवाया था, तो इसी तरह हमने यहाँ भी, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या होते हैं, उर्दू के वॉवल्स होते हैं, तो उनका जोड़ हम लोगों ने बच्चों को करवाना है। किस तरीके से? ये इस तरीके से आपने बच्चे को इसका जोड़ करवाना है। आप देख सकते हैं ये क्या है? भा, भो, भी, भे, हा, फो, फी, फे, था, थो, थी, थे, था, थो, थो, थी, थे, छा, झो, जी, झे, छा, चो, छी, छे। इस तरीके से आपने बच्चों को जो है भारी आवाज के अल्फाज का जोड़ तोड़ भी हम लोगों ने साथ ही करवा देने, अलिफ और छोटी बड़ी के साथ। इस तरीके से आप बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चा जो है उसको आपके पास ये कायदा नहीं है, तो आप भारी आवाज के अल्फाज इस तरीके से एक पेज पे लिख लीजिए। और उस पेज पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने बच्चे को चलते फिरते, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बच्चा बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप रात को सोने से पहले आप बच्चे को इस तरीके से पूछ सकती है कि क्या है, भे, फे, थे, थे। इस तरीके से आप बच्चे से पूछ सकती हैं कि कौन से अल्फाज हैं, ये क्या है, ये कौन से अल्फाज कहलाते हैं, भारी आवाज के अल्फाज कहलाते हैं। ये कौन से अल्फाज होते हैं? भारी आवाज के अल्फाज होते हैं। और ये जब दो चश्मी है किसी भी वर्ड के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, भारी आवाज का अल्फाज बन जाता है। इस तरीके से आपने बच्चे को ये मशक करवानी है और बच्चे को आपने इसकी जान पहचान करवानी है। उसके बाद हम लोग उसको क्या सिखाएंगे, बेलिफ बा गाफ अलिफ गा, क्या बना, भागा। दाल है अलिफ था, धा, गाफ अलिफ गा, धागा। उसमें पेज भी बना है ना, धागा। और बेलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। इस तरीके से आपने उसको अलिफ का जोड़, वाव का जोड़, छोटी ए का जोड़, बड़ी ए का जोड़ करवाना है। आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को अलिफ और छोटी ए बड़ी का जोड़ भारी आवाज के अल्फाज के साथ भी करवाएंगे और रीडिंग करवाएंगे हम लोग। इससे क्या होगा, बच्चे को पढ़ना आ जाएगा भारी आवाज के अल्फाज और वो कहीं भी आसानी से पढ़ सकता है। और आप ये मशक उसको रोज करवा सकती हैं। जब आपने उसको जो है अलिफ और छोटी बड़ी का जोड़ पहले आप करवा चुकी हैं उसको, और हरूफ की पहचान जो होती है वो अच्छी तरीके से करवा चुकी हैं, हरूफ तहजी की पहचान, तो ये आप उसके बाद भारी आवाज के अल्फाज और उसका अलिफ और छोटी बड़ी के साथ जो जोड़ है उसकी रीडिंग है, ये आपने उसको अच्छे तरीके से काम करवाना है ताकि बच्चे को अच्छे तरीके से ये चीजें आ जाए। तोड़ने और तोड़ने की मशक हम किस तरीके से अपने बच्चे को करवाएंगे और किस तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे कि अल्फाज कैसे जोड़ते हैं तोड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने बच्चे को हरूफ तहजी की पहचान, अलिफ और छोटी बड़ी का जोड़ करवाया और उसकी अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको साथ साथ 2 हरूफी 3 हरूफी अल्फाज बनाना सिखाए और मुसव्वते वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अल्फाज जोड़ने और तोड़ने की मशक करवानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक पेपर लेना है और पेपर लेने के बाद आप कोई भी अल्फाज, हम सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, अल्फाज को तोड़ना। क्योंकि अल्फाज को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप बच्चे को सबसे पहले कोई भी अल्फाज लिख ले। जैसे अलिफ से जो अल्फाज थे ना हमने बच्चे को सिखाए थे, अलिफ से जो अल्फाज थे, अलिफ का जोड़ सिखाया था, उससे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, चीन छोटी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अल्फाज को सबसे पहले तोड़ना है। यस। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा, पहले क्या मिला है, कौन सा है? ये ये क्या है, लिखो यहाँ पर, पा। बिल्कुल बेलिफ पा है ये। और इसको तोड़ो। ओके।
बिल्कुल। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये ते ऐसा, और ये जोड़ा नहीं है ना। हाँ, क्योंकि ये शरारती बच्चे हैं। हाँ, ये शरारती बच्चे जुड़ते नहीं है। और ये पूरा वर्ड क्या बनता है? तेलिफ्ता रे बढ़िया रे ता रे। अब इसको लिखो। तारे को मैंने ऑफ कर दिया। हाँ, इसको तोड़ना है। पर इसको प्लस फिर क्या है? फिर ये मॉडिफायर पैसे को प्लस, और ये लिखूं मैं रे, इसके बाद बढ़िए प्लस। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इस तरीके से आपने क्या करना है, अल्फाज को पहले तोड़ना सिखाना है। अल्फाज को तोड़ने के बाद हम लोग कौन सी मशक करवाएंगे? अल्फाज को जोड़ने की मशक करवाएंगे बच्चे को। अल्फाज जोड़ने के लिए आप कोई भी 3 हरूफी अल्फाज, 4 हरूफी अल्फाज में से ही ले लीजिए जो बच्चे ने रीडिंग किए हो, उसको याद हो अच्छी तरीके से। जो हम जैसे रीडिंग करवा रहे थे पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, उसको अल्फाज अच्छी तरीके से वो वाले याद होंगे, आप उन्हीं में से ले सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने लिखनी है प्लस रे इज इक्वल टू क्या बना? ठीक है, और ये जीन प्लस जुड़ेगा वाव प्लस ते की आधी शक्ल प्लस अलिफ। ठीक है, अब ये बताओ ये कैसे बनेगा? ये क्या बना? शीन। हाँ, इनको जोड़ो। डालो, अब ये बन जाएगा। ये जो बना है, ये नुक्ते साथ मिल जाए और ये बने और रे इसके नीचे बन जा। क्या बन जाएगी? शीन गेरे शेर। वेरी गुड। अब ये बताओ ये जीन वाव ते एल्चीम लिखो उसकी आधी शक्ल ना सकते, और ना यूं करो, यूं सब हो गया ना। अब नुक्ता डालो उसका है वाव, थोड़ा सा आगे करो और यूं करो, वाव बन गया। अब ते बनेगा, ते और अलिफ है और ना बन जावा है, क्या बन गया? ये जिम्बो जो तेलिफ्ता जूता। हाँ, जूता। देखिए, इस तरीके से आपने अल्फाज जोड़ने तोड़ने की मशक जो है बच्चे को करवानी है। आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। इस तरीके से आपने क्या किया कि बच्चे को अल्फाज जोड़ने तोड़ने की मशक रोजाना करवाएं आप, और 3 अल्फाज लिख लें, 5 लिख लें, कोई बहुत ज्यादा अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा बार बार क्या करेगा, ट्रायल और एरर के जरिए गलत करेगा, सीखेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, मशक़ें करेगा, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और उसको अल्फाज के जोड़ तोड़ जब आ गए तो उसको उर्दू रीडिंग भी बहुत आसानी से आ जाएगी। इस तरीके से आपने बच्चे को ये सिखाना है कि आपने इमला कैसे करना है। जस्ट लाइक आपने इंग्लिश में देखा होगा, हम लोग बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हैं ही, शी, आई, वुई, दे, यू। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है कि बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट देना है। हम लोगों ने बच्चे को इमला यहाँ से स्टार्ट करवानी है। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हमने आप कोई भी पेज ले लें, आपके घर में जो भी अवेलेबल है, आप उस पेज को लें, और आपने वो पेज लेने के बाद आपने एक मार्कर ले लें या पेन ले लें, बॉल पॉइंट ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लें, और आपने बच्चे को सबसे पहले सिखाना है कि किस तरीके से उसने सबसे पहले मैं, ठीक है, हम लोग उसको इमला करवाएंगे इसकी।
मैं के बाद बच्चा सीखेगा तुम, हम, वो, सब, है, हैं। उसके बाद क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके से हम लोग बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, इमला सिखा रहे हैं। इब्तदाई अल्फाज जो है हमने बच्चे को इस तरीके से इमला के स्टार्ट करवाना है। क्या, क्यों, कैसे, मैं, तुम, हम, वो, सब, है। इस तरीके से आपने बच्चे को इमला स्टार्ट करवानी है। अब आपने बच्चे को क्या करना है कि आप इस तरह पेज पे लिख लीजिए और आपने बच्चे ऐसे तरीके से बच्चे को इमला स्टार्ट करवाना है और आप इसको ऐसे फोल्ड कर लें। चलते फिरते बच्चा हो उसे को, चलो आप इसको याद करो, आप बच्चे को दे दें। ऐसे हमने फोल्डिंग का पेज बना दिया। अब आप देखिए बच्चे को इमला के लिए हमने पेज दे दिया, आपने कहा उसे याद करें। अब जब बच्चा इसको अच्छे तरीके से कर लेगा ना, आपके उसे फर्स्ट में आपने क्या करना है कि तुमने सिर्फ 2 अल्फाज याद करके आओ, ठीक है। ये किस तरीके के, उसको अच्छी तरीके से देखो ये कैसे बनेगा, किस तरीके से होगा। बच्चा देख रहा है कि पहले इसमें क्या आया है, मीम, ये, ठीक है। इस तरीके से आपने बच्चे को अच्छी तरीके से उसे कॉन्सेप्ट दिया, तुम है, हम है, उसे रीडिंग करवाई। रीडिंग करवाने के बाद आपने क्या किया, आपने कहा तुमने इसकी आपने प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ना। और हम लोग कैसे करेंगे कि आप पेज लें, उस पर आप बच्चे को इमला करवाएं। 2 अल्फाज करवाए, 2 करवाए और 4 हो गए, फिर 2 और करवा दिए। इस तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस, और उसके साथ फिर ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने बच्चे को साथ ही क्या करना है, इमला में फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये हमने उसको साथ साथ करवाना शुरू कर देना है। फलों के नाम में आप लोग उसे शुरू करवा दें, उसको जो भी 5 फलों के नाम करवा दें आप। उसमें केला, सेब, अनार, अंगूर, आम, इस तरीके से आप पेज से लिख लेंगे, ठीक है। अब बच्चा क्या है, आपने इसे पेज बना लिया। इधर फलों के नाम हो गए, इधर सब्जियों के नाम लिखते हैं। यहाँ पे आप एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं। तो इधर जानवरों के नाम आ गए, इधर सब्जियों के नाम आ गए, आप सब्जियों के नाम लिखते हैं। अब क्या है कि बच्चा जो है, आपने पहले ये करवाया, इसकी प्रैक्टिस करो। अब बच्चा इसे अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बच्चों को बुक्स के जरिए चीजें सामने रख के याद करवाते हैं ना, उसे कहते हैं चलो इमला याद करो। बच्चे को शुरू से एक बर्डन होता है कि मुझे इमला याद करनी है, मुझे इमला करनी है, और इमला कैसे करनी है, वो रट्टा लगाएगा, वो जहन में कुछ भी बनाएगा, और उसको एक बर्डन उसके सर पे फौरन से आ जाता है कि यार मैं कैसे इमला करूंगा, मैं किस तरीके से करूंगा। तो बच्चा शुरू से ही ना उसको होता है कि मैंने उसको फन के तरीके से नहीं होता। इस तरीके से क्या है, बच्चा उसके लिए एक फन है। ये पेजेस इस तरीके से आपने रोटेट करके उसको इस तरीके से एक बना दिया। अब बच्चा जो है वो आराम से इसको करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ फलों के नाम और ये उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, उसको हम लिखवाएंगे। ये करवाने के बाद उसको रीडिंग करवाएंगे साथ साथ, केला, सेब, अनार। अब वो क्या है, उसको जहन नशीन ये चीजें करना शुरू कर देगा। पहले हम लोगों ने ये करवाया, उसके बाद ये करवाया, फिर सब्जियों के नाम करवाए, जानवरों के नाम करवाए। तो बच्चा जो है उसको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाएगा। और जब ये जहन नशीन चीजें होंगी ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ, ये तुम, हम, वो, कहीं भी वो देखेगा ये वर्ड तो फौरन से पढ़ लेगा, क्योंकि उसकी रीडिंग में आ जाएंगे। रीडिंग में आ जाएंगे तो उसको ये आसानी से उसको याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को इमला करवाएंगे, और बच्चा हमारा जब इमला कर लेगा, रीडिंग राइटिंग पे आना शुरू हो जाएगा, और आप देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा उसकी उर्दू पे। ये एपिसोड्स उन बच्चों के लिए भी हैं जिनको इमला में प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ये तो इब्तदाई मैंने आपको सिखाया कि अपने बच्चे को कैसे सिखाना है। और अगर आपका बड़ा बच्चा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ में, तो आप क्या करें, उसकी
बुक लें, उसमें पूरा एक जो लिखा होता है पैसेज होता है, जो भी आप उसका सबक लिखा होता है, पहला पैराग्राफ, आप उस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लें, उसके मुश्किल अल्फाज, और उसकी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और अगर उसको फिर भी मसला हो रहा है कि नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा, नहीं उसकी मिला ठीक हो रही, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए उसको। आप अक्सर बच्चे हैं और है में परेशान होते थे, उनको समझ नहीं आता ये है किसके साथ आएगा और हैं किसके साथ आएगा। उसके लिए भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आप बताओ मैं के साथ क्या आएगा, बच्चा बताएगा मैं के साथ आएगा मैं हूँ, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे अल्फाज करें, इजाफा करें, मैं हूँ, ठीक है। और तुम के साथ क्या आएगा, हम के साथ क्या आएगा, मतलब उसको आप एक्टिविटी बनाकर उसको क्या मैचिंग करो। आपने क्या किया, सिंपल एक पेज के ऊपर आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैं, तुम, हम, सब, ठीक है। एक जगह आपने लिख लिया है, एक जगह आपने लिख लिया हैं, एक जगह आपने लिख लिया ठीक है। अब आप बच्चे को कह रहे हैं इसको मैच करो। मैं के साथ क्या आएगा, बच्चा मैच करेगा, मैं हूँ, तुम हो, तुम हो, हम हैं, सब हैं। यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, ये वो है। मैचिंग, जस्ट लाइक मैचिंग। इस तरीके से आप उस बच्चे को सिखाए जिसको है हो, मतलब हवाई जमा में प्रॉब्लम होता है इस चीज में कि हो है। बहुत सारे बच्चों को वाला प्रॉब्लम आता है, बड़े होने के बावजूद उनको ये मसला आता है। तो आप इस एक्टिविटी के जरिए आप बच्चे को ये सिखा सकते हैं, वो बच्चा बहुत आसानी से ये सीखेगा इस कॉन्सेप्ट को। तो उसको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा और वो इस एक्टिविटी के जरिए ये भी सीख लेगा। और साथ साथ ये इमला आप करवा रहे हैं, इस तरह पैसेज पे एक मुश्किल अल्फाज को निशान लगाकर आप वो भी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप बच्चे को जो है खुद एक पैसेज लिखें। आप खुद क्या करें, एक पूरा पैराग्राफ लिखें और उस पैराग्राफ को अंडरलाइन बच्चे को दिखाएं, उसे को रीडिंग करो और उस पैराग्राफ को आप जो है उसमें से मुश्किल अल्फाज बच्चे को करवा सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं स्पेशल बुक खोल के नहीं पढ़ना, तो मसला होता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को रोजाना कोई ना कोई पैराग्राफ लीजिए और उसको करवाइए। अब हमें बच्चे को मुकम्मल जुमलों की तरफ लेकर आना है। सब कुछ उसका हो चुका है, हर चीज उसने सीख ली है, जोड़ तोड़ करने, अलिफाओं का जोड़, भारी आवाज के अल्फाज, सब कुछ सीखने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, बच्चे को मुकम्मल जुमले बनाना सिखाना है, उसको रीडिंग की तरफ लेके जाना है। अब रीडिंग हम लोग कैसे सिखाएंगे, किस तरीके से उसकी शुरुआत करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह के अल्फाज, ये वो हम हैं, क्या है, ये एक पेज पे आप लिख लीजिए। जैसे कि आपको पता है हम लोग बच्चे को इमला करवा चुके हैं, पिछले एपिसोड में आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने पिछले एपिसोड है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने बच्चे को सिखाना है। उसमें हम लोग बच्चे को बता चुके हैं कि आपने ये इमला कैसे करनी है। इमला बच्चे के पढ़ने के बाद, सीखने के बाद बच्चे को पता है कि ये अल्फाज कौन से हैं, रीडिंग उसको 2 हरूफ 3 हरूफ के अल्फाज आते हैं। तो अब हम उसको रीडिंग की तरफ लेकर आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक पेज पे ये अल्फाज लिख लिए और ये लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बच्चे के सामने सबसे पहले लिखना है ये, और उसके बाद और ऐसे, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये गुड़िया है। वेरी गुड। अब ये बताओ, वो गुड़िया है। वेरी गुड। उसके बाद क्या वो ये गुड़िया है। वेरी गुड। क्या ये गुड़िया है। इसी तरीके से आप लोग गुड़िया के साथ अलावा आप कोई भी गाड़ी रख लें, कुछ भी रख लें जो बच्चे को है
उसके लिए इजी होगा। आप मतलब कोई भी टॉय उसका रखिए तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये क्या है? क्या ये गाड़ी है? इस तरीके से आपने क्या करना है कि बच्चे को सबसे पहले ये आपने सिखाना है, और ये सिखाने के बाद आपने बच्चे के साथ क्या करना है कि बच्चे को आपने फर्दर मुश्किल जो रीडिंग होती है उसकी तरफ में लेके जाना है। तो आप इस तरीके से रीडिंग करवा दें कि आली सेब शौक से खाता है, एन अलिफा लाम छोटी अली, आली सेब शौक से खाता है, ये मेरा जूता है, ये तुम्हारे खिलौने हैं, आज सुबह से बारिश हो रही है। इस तरीके से आप जो है बच्चे को मुश्किल करते जाएं रीडिंग को है। उसके बाद आप लोग क्या करें, एक पूरा पैसेज लिखें एक ऐसे की तरह कि मेरा नाम ये है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी और मैं किस शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम, मैं इस शहर में रहता हूँ, और उसको एक मजमून की तरह करवाना शुरू कर दें। और उसको आप ये मेरी किताब है और इसका रंग नीला है, इस तरीके से हम उसको एक ऐसे राइटिंग की तरह भी उसको रीडिंग सिखाएंगे, और उसको एक पेज पे लिखें और उसको और आप रीडिंग करवाना शुरू कर दें। इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो मुकम्मल जुमले बनाना शुरू कर देता है और अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में ये करवाया, और उसके बाद आप लोगों ने उसको एक पैसेज लिखकर कोई भी आप उसको बच्चे को उसको रीडिंग करवाएं और उसको उर्दू को बेहतर करें। ये हमारी सीरीज पूरी की पूरी थी उर्दू के बारे में, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप उर्दू सिखाई, बच्चे को किस तरीके से सिखानी है, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इमला में आ रही है, स्टार्टिंग में किसी भी चीज में आ रही है, किसी भी पॉइंट्स पर आ रही है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना स्टार्ट में कहीं भी उसका एक भी पॉइंट जो है ना वो लैक करता है, तो उसको उर्दू में मसला होता है फ्यूचर में, इमला में, चीज़ों में, और बच्चा जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है। और हम लोग उस पर क्या करते हैं कि पता नहीं क्यों उसको उर्दू क्यों नहीं समझ में आ रही है, और हम लोग खुद उसको ऐसा स्ट्रेस अपने ऊपर इतना ले लेते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को तो उर्दू समझ नहीं आ रही, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें से किसी पॉइंट में बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो आप उस पॉइंट पे काम करें। मैंने इस वजह से ये सीरीज बनाई कि जिस भी पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बनाया कि जिस भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपके बच्चे को मसला आ रहा है, यहाँ पे पहचान में फर्क आ रहा है, इसको पहचान नहीं होती, या फिर बच्चे को जो है वो अल्फाज मिक्स हो जाते हैं या उसको समझ में नहीं आता, जोड़ तोड़ में मसला आ गया, वहां पे हमने उसको सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करवाई थी उस पॉइंट पर, उसकी वजह से मसला आ रहा था, तो ये मेरे बच्चे को मसला आ रहा था, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो इस वजह से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये पूरी का पूरा जो है सीरीज बनाई। इसमें आप लोगों को तो कोशिश की कि जितना अच्छा सिखा सकूं तो सिखाऊं, और कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूं कि बच्चे को हमने किस तरीके से मुकम्मल इन चीज़ों पे लेकर आना है। इसके साथ ही साथ आप लोग जब बच्चा ये रीडिंग वाली चीज़ें शुरू कर देगा तो उसे वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस और उसके अल्फाज के जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं उनमें, और दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये साथ साथ सब्जियों के, फलों के नाम, ये भी हम लोग करवाना शुरू कर देंगे। इमला में इजाफा होने लगेगा और उसकी उर्दू रीडिंग बाकायदा जो बुक होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और बच्चा जो है वो फर्दर इसमें अच्छे तरीके से करना शुरू कर देगा और बच्चा अच्छे तरीके से सीख लेगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला हो रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैसेज के जरिए मुझे बता सकते हैं। देखते रहिए लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।